सर्वकार्येषु सर्वदा। सज्जनों, आज हम सभी इस गोलोक धाम में बैठे हैं। हमारे 7 जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। उसके बाद हमें गौशाला में कथा सुनने को मिलती है। सज्जनों, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था तो राजा दशरथ के पुत्र थे, तो उनकी प्रजा ने उनको गौसेवा नहीं करने दी। तो फिर भगवान ने द्वापर युग में नंद बाबा के यहाँ पर जन्म लिया और उस अधूरी गौसेवा को पूरी की। और गोविंद गाय के लिए क्या कहते हैं हम बताते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, वेद विश्व की माता के रूप में मैं गौ की वंदना करता हूँ। और कहते हैं कि गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृच्छत एव च, गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्। अर्थात गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे चारों ओर रहे और मैं गाय के मध्य में निवास करूं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु का, देवियों में जगदम्बा का, ऋषियों में अगस्त्य का, पदार्थों में वसुंधरा का और सरिताओं में भगीरथी का और वृक्षों में मीठे मीठे आम का जो स्थान है, वही स्थान प्राणियों में गौ का है। इसलिए गौ को बचाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। नमः पार्वती हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। सबको यथायोग। अभी सरदार जी ने बताया कि जीना सीखना हो तो रामायण से और मरना सीखना हो तो भागवत से। बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन हम ये कहते हैं कि मरना भी हो, जीना भी हो तो सीखना गौ माता से, क्योंकि गौ माता विश्व की माता है। सारे संसार में 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख शरीर हैं। मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म होते से ही रोना शुरू कर देता है। घोड़े के यहाँ कोई बछड़ा जन्म लेती है तो वो हिनहिनाने लगती है। हाथी का बच्चा चिंघाड़ने लगता है। पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं। लेकिन गौ माता जब जन्मती है और उसका बछड़ा जब दूध भी नहीं पीता, उसके पहले उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। 84 लाख योनियों में केवल गौ माता का ही बछड़े से माँ शब्द निकलता है, किसी का नहीं। गोधुली बेला, गोधुली बेला में जब गायें विंध्या पर्वत से चढ़ करके जब गोलोक धाम में वापिस आती है तो नर्मदा किनारे किनारे चलते हुए आती है और उसके खूर से जो धूल उड़ती है, उसके पैर से जो धूल उड़ती है, वह गोधुली बेला भगवान ने बनाया। जब गौ माता के पैर से, खूर से धूल उड़ती है, उस धूल को भगवान ने गोधुली बेला बना दी और इसको ब्रह्म मुहूर्त बना दिया, अमृत बेला बना दिया, शुभ समय बना दिया। उस समय में ही लगन लगते हैं। यदि मुहूर्त नहीं हो, कुछ भी ब्राह्मण ऐसा होता है कि यदि नहीं होते हैं तो कह देते हैं कि गोधुली बेला गोरज लगन आप लगा लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं होता। तो आप ये मान के चलिए कि उसके धूल में इतनी महानता है कि उसको मुहूर्त बना दिया, तो उसके पैर में, उसके पूंछ में, उसके पीठ में, उसके सींग में, उसकी आंखों में कितने गुण होंगे।
33 करोड़ देवता भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से कहा, ब्रह्मलोक में पहुंच गए, भगवान से कहा कि भगवान, हम सब लोग अलग अलग निवास करते हैं, कोई रामेश्वरम में, कोई बद्रीनाथ में, कोई जगन्नाथपुरी में, कोई द्वारका जी में, कोई रामेश्वर में, कोई ओंकारेश्वर में, कोई वृंदावन में, कोई मथुरा में, कोई हरिद्वार में, कोई ऋषिकेश में, सब जगह अलग अलग हमारा निवास है, हमारे विचार नहीं मिलते सकते। तो भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो 33 करोड़ देवताओं ने कहा कि हमको आप एक ही जगह निवास करो। तो भगवान ने कहा कि ठीक, आप हमारे ब्रह्मलोक में आ जाइए, जितने जल्दी आ सको आप आ जाइए। तो दूसरे ही दिन 33 करोड़ देवता भगवान के पास पहुंच गए। उस समय में भगवान ने देखा कि 33 करोड़ देवताओं में एक तो लक्ष्मी और एक गंगा दोनों उपस्थित नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि 33 करोड़ देवताओं में लक्ष्मी और गंगा यहाँ उपस्थित नहीं है। तो नारद जी विष्णु लोक पहुंच गए। वहां लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की चरण सेवा कर रही थी। तो लक्ष्मी जी प्रसन्नता से हंस करके नारद जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन नारद जी हंसे नहीं। लक्ष्मी जी हंस करके बात करने लगी, लेकिन नारद जी हंसे नहीं। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी, तुमको बहुत घमंड है, तुम क्या सोचती हो कि मेरे बिना सारा संसार में काम नहीं होना? लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, मैं चरण सेवा कर रही थी भगवान की, इसलिए देर हो गई और मैं पहुंचने ही वाली हूँ। ऐसे ही गंगा के पास भी पहुंची। नारद जी गंगा के पास पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि गंगा, तुम तो अभी तक पहुंची नहीं, तुम क्या समझते हो कि मेरे बिना कोई पवित्र नहीं हो सकता? दोनों घबरा गई, लेकिन भगवान की बात को सुनकर नारद जी को कहा कि नहीं नहीं, हम लोग भी धीरे धीरे पधार रहे हैं। तो लक्ष्मी जी और गंगा जी भी भगवान के पास पहुंची। बहुत देर तक चर्चा करने के बाद भगवान ने कहा कि अब तुम अपने लोक में वापस जाओ, अब यहाँ कोई जगह है नहीं। 33 करोड़ देवताओं का निवास मैंने गौ माता में करा दिया, अब उसमें अब कोई जगह है नहीं। तो लक्ष्मी जी जिद्दी, गंगा भी जिद्दी, दोनों ने वहीं पर 12,000 वर्ष तक तपस्या की। कितने हजार वर्ष तक? 12,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन वहां से हटी नहीं, बहुत जिद्दी। फिर भगवान से कहा कि भगवान, हम यहाँ से अब कभी नहीं जाएंगे। तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा कि देखो, गौ माता में कोई भी जगह बाकी है नहीं, लेकिन लक्ष्मी तुम एक काम करो, सामने गौ माता का जो गोबर है जाकर के वहां निवास करो। तो जब से त्रेता युग से लक्ष्मी जी का निवास आज भी गोबर में है। उसी प्रकार गंगा को भी कहा कि गंगा, अब जगह तो कोई है नहीं, लेकिन तुम जाओ और गौमूत्र में निवास करो। तो जब से आज तक गंगा का निवास गौमूत्र में और लक्ष्मी का निवास गोबर में। 84 लाख शरीर के मलमूत्र हैं, और 84 लाख शरीर के मलमूत्र को सब नफरत करते हैं, आंखों से देखना भी नहीं चाहते। लेकिन गौ माता का गोबर और गौ माता का गोमूत्र, उसके बिना सारी दुनिया पवित्र नहीं होती। बिना गोबर के, बिना गोमूत्र के कहीं भी चाहे जितने भी अनुष्ठान हो, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, बिना गोबर गोमूत्र से अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण सफल नहीं होते। तो यहाँ पर तो साक्षात लोग मंदिर बनाते हैं, तो पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और हमारे यहाँ गोलोक धाम में साक्षात भगवान का ही निवास है। हमारे यहाँ एक राधा नाम की गाय है, आप अनुभव कीजिएगा, यदि आपका बीपी 400 है तो आप उसके पीठ पर 6 मिनट के लिए सिर टिका दीजिए, आपका बीपी 130 हो जाएगा। अनुभव कीजिए,
बोलते हैं कोई झूठ निकलता ही है, स्वाभाविक बात है, लेकिन आप अनुभव कीजिएगा, प्रत्यक्ष भौतिक कीजिएगा। गौ माता विश्व की माता है, और सबसे पहले जब जन्म होता है गौ माता का तो उसके सबसे पहले माँ शब्द ही निकलता है, और आज भी माँ शब्द ही निकलता है। अभी जब गायत्री महायज्ञ हुआ था तो रात में 1:30 बजे रात को शेर निकला इधर से, तो हम तो ऊपर ही थे, तो गायों की सबकी आवाज आने लगी और सब गायें खड़ी हो गई। फिर सामने परम शक्ति पीठ से चौकीदार ने कहा कि गुरु जी कोई चिंता वाली बात नहीं, शेर जो है मिर्ची के कोने से निकल रहा है, आप सो जाइए। तो हम सोचते हैं कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, ये सब असत्य है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा। पर कब? जब हम उसकी रक्षा करें तब। हम कहते हैं कि गौ और उसको गोवध को बंद करवाएं। गाय, गोत्र, गोमती, गायत्री, ये सब गौ का ही प्रभाव है। त्रेता युग में जब समुद्र मंथन हुआ, कहीं भी आप द्वारका जाएं तो गोमती में स्नान जरूर करें, और वहां उस समुद्र में जो गोमती चक्र में 3-4 बार लहर आती है, उसमें एक चक्र निकलता है, उसको गोमती चक्र बोलते हैं। और पूजा में यदि गोमती चक्र नहीं है तो पूजा निष्फल होती है। जैसे शंख का होना जरूरी है, ऐसे ही गोमती का होना जरूरी है। समय बहुत हो रहा है, मेरे तक पत्रकार लोग ध्यान दे रहे हैं कि पर ठीक जो भी होगा गौ माता पवित्र कार्य जब होता है वो ईश्वर की प्रेरणा से होता है, और ईश्वर हमको चुनता है कि आप इस नेक कार्य को, इस पवित्र कार्य को करें। ऐसा ही सहयोग, ऐसा ही एक योग हम क्षेत्रवासियों को मिला है, जहां जगत गुरु स्वामी श्री श्रीधराचार्य की असरफी भवन अयोध्या, जहाँ तक मैं जितनी निकटता में हूँ उनकी, और जहाँ तक मुझे विदित है कि लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगता है उनसे कथा के लिए समय लगने में। लेकिन योग संयोग इत्तेफाक की गीता भवन में जब कार्यक्रम होता है राम कथा का, मैं प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए उनके पास जाता हूँ। महज 9 जनवरी को वो मेरे को आदेश देते हैं कि आपको गौ सेवा के लिए मैं गौ भागवत कथा का आयोजन आपको गौशाला में करना है, ओंकारेश्वर क्षेत्र में करना है, और इसके लिए आपको मैं नियुक्त करना। तो ऐसे ही जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ कथा करने के लिए वर्षों की तैयारी लगती है, वहाँ महज 2 माह का समय लेकर उस भवन का नाम असरफी भवन, आपातकाल में उस समय जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी थी उनको असरफियां भेंट की गई थी, इसलिए उस आश्रम का नाम जो है असरफी भवन आश्रम। संत जो हैं 9 वर्ष की उम्र में ही पूरी गीता कंठस्थ होने के कारण राष्ट्रपति से 3 बार ये गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक से पुरस्कार प्राप्त हैं। और ऐसा आश्रम जहां पर स्वयं का संस्कृत का विद्यालय और 500 बच्चे प्रतिवर्ष वहां से शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं, वहां भी गौशाला है। तो ऐसे जगत गुरु
स्वामी श्रीधराचार्य जी के आशीर्वाद से अपन ये कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ ब्राह्मण छात्र सहायक संस्था बनी हुई है। चूंकि हम लोगों का कार्य आप सभी जानते हैं ज्योतिष वास्तु का है, हम लोग कभी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखते। जहां तक पिता से प्रेरणा मिली है, आज तक इस जीव जगत में कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने कोई 100 रुपए का कि 500 रुपए का कि 1000 रुपए का शुल्क रखा है। स्वेच्छा से जो लोग भेंट लेके जाते हैं, उस राशि का भी सदुपयोग हो, उसको सही जगह पर लगाया जाए। इसीलिए इसी तारतम्य में एक संस्था बनी हुई है, जो ब्राह्मण छात्र सहायक संस्था, जो गरीब ब्राह्मण बच्चे हैं, जिनको प्रतिवर्ष यहाँ 9 जनवरी को गरीब ब्राह्मण बच्चों की फीस शुल्क जमा किया जाता है। और ये संस्था यही है, उसके अध्यक्ष जो है श्री बलराम जी बगाले, उपाध्यक्ष जो है श्री वैद्यनाथ जी सोहनी, सचिव जो है धर्मेंद्र जी भटोरे, कोषाध्यक्ष श्री दिलीप भाई बगाले, सारे पदाधिकारी यहीं उपस्थित हैं। ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को जो गौशाला का स्थापना दिवस है, उसी दिन ये आयोजन होता है। उसी दिन परम पूज्य पिताजी गुरुदेव श्री रमेश चंद्र जी चोपड़े जी का जन्म दिवस भी है। गौशाला का स्थापना दिवस भी 9 जनवरी को है, तो उस दिन ये आयोजन उनके द्वारा होता है। ये संस्था है। इसके अलावा ओम श्री सदगुरु समर्थ सेवा समिति जो है, जो प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाती है, वो लोग भी सारे यहाँ उपस्थित हैं। अभी आप लोगों को जब परिचय हुआ है तो सुना ही होगा। तो इन लोगों के तत्वाधान में और इसके अलावा श्री गोलोक धाम पे जितने भी समस्त गौ भक्त हैं, ये सभी इस गो भागवत कथा में सहयोग पूर्ण रूप से दे रहे हैं। और ये उन्हीं के द्वारा श्रीमद गौ भागवत कथा के थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इनके द्वारा छात्र सहायक संस्था ओम सदगुरु समर्थ सेवा समिति प्रतिवर्ष जो है निःशुल्क ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार करती है। ये आयोजन 2 मई 2014 अक्षय तृतीया को प्रातः 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ये आयोजन होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि जो बटुक यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं, उनके द्वारा जो दक्षिणा दी जाती है, वो भी संस्था देती है उनको। क्या आपको पूजन में भी यदि कोई दक्षिणा लग रही है, तो वो राशि भी आपको ये संस्था प्रदान करती है। इसी के तहत 2 मई को जब यज्ञोपवीत संस्कार में विधि होती है, जहां बालक काशी पढ़ने जाते हैं, वो अपनी श्रीमद गो भागवत कथा की शोभा यात्रा होगी, कलश यात्रा होगी। 10:30 बजे का समय उसमें रखा है। कथा का जो समय रहेगा वो 2 से 5 रहेगा। शाम को जो है पुनः 2 मई को तो अपना यज्ञोपवीत संस्कार है। 3 मई से जो है 8 मई तक प्रतिदिन गौ माता की सेवा के लिए, गोवंश को बचाने के लिए शोरभी यज्ञ होगा, जो 3 तारीख से सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगा। ये प्रतिदिन चलेगा। शाम को प्रवचन समाप्ति के पश्चात लगभग 1.5 घंटे तक उसके बाद पाठ होंगे और इस क्रम में पूरा आयोजन ये संपन्न होगा। अंतिम पूर्णाहुति वाले दिन 8 मई को भोजन प्रसादी भंडारा रखा गया है। तो इस तरह का ये सारा आयोजन आपके सामने रहेगा। इसमें आप सभी लोगों से मेरी तरफ से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इसमें अधिक से अधिक समय दे करके और कार्यक्रम को संपन्न करें। जय माता दी। मैं 43 साल तक नई दुनिया से संबंधित रहा और इस समय मैं UNID देख रहा हूँ।